फर्जी इनकाउंटर 4 जुलाई को दाखिल होने वाली चार्जशीट में आईबी के डायरेक्टर का नहीं होगा नाम। फर्जी इनकाउंटर पर सियासत तेज। श्रीनगर के पुलवामा में मिलिटेंटों और सलामती दस्तों के दरमियान दोबारा शुरू हुई मुठभेड़, एक सलामती एहलकार की मौत, 2 जख्मी। उत्तराखंड सैलाब पर सियासत गरमाई। बीजेपी ने उत्तराखंड हुकूमत को बर्खास्त करने का किया मुतालबा, कांग्रेस ने किया मुस्तरद। और एशिया एथलेटिक्स फेडरेशन चुनाव में कतर के अल हम्माद कामयाब, कलमाडी को हुई मात। नाज़रीन आदाबी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है और अब तफसीलात। इस वक्त जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई 4 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट में प्रिलिमिनरी चार्जशीट दाखिल करेगी, लेकिन इस चार्जशीट में आईबी के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि जांच एजेंसी मुकर्ररा वक्त में चार्जशीट दाखिल करेगी। इस केस में एक जांच अफसर को मिल रही धमकियों के पस मंजर में जांच एजेंसी ने मरकजी वजारत दाखिला और महाराष्ट्र हुकूमत से मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। इस जहां फर्जी इनकाउंटर केस की जांच कर रहे सीबीआई अफसरान की जान को खतरा लाहिक हो गया है। चंद रोज पहले जांच अफसर संदीप कमगाड़े को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी के पेश नजर संदीप कमगाड़े ने सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया है। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि इस सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत और वजारत दाखिला को एक खत लिखा गया है, जिसमें सीबीआई हुक्काम को आला सतह की सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की गई है और इस पर मुस्बत रद्दमल भी मिला है। सीबीआई डायरेक्टर के मुताबिक इस जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में 4 जुलाई को प्रिलिमिनरी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को और गृह मंत्रालय को लिखा है कि हमारे अफसरों को सिक्योरिटी प्रदान की जाए। हम लोगों ने गुजरात हाई कोर्ट को अश्योरेंस दिया है कि 4 जुलाई तक चार्जशीट फाइल करेंगे और हम लोग अपना टाइम लिमिट मेंटेन करेंगे। गुजरात के साबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह के ताल्लुक से पूछे गए सवाल पर सीबीआई डायरेक्टर ने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। इस जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में आईबी और सीबीआई के दरमियान भी टकराव की सूरत हाल है। ताहम नए सेक्रेटरी दाखिला अनिल गोस्वामी ने कहा है कि वो ये देखेंगे कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में मुनासिब सबूत मौजूद हैं या नहीं। सीबीआई के पास क्या कागजात हैं, क्या एविडेंस है, वो कागज देखने के बाद ही मैं देख सकूंगा। अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भी जो इत्तला है वो अखबारों से ही है और अखबारों में आप लोग मेहनत तो बड़ी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर सारे के सारे फैक्ट्स आ सकें। तो पहले मैं सारी फाइल्स देखना चाहूंगा, उसके बाद ही कोई कमेंट करूंगा। इस वक्त फर्जी इनकाउंटर के सिलसिले में सीबीआई राजेंद्र कुमार से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी का कहना है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि राजेंद्र कुमार इन अफसरों में शामिल थे जिन्होंने एनकाउंटर से कबल गुजरात पुलिस की हिरासत में शख्स से पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इस जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में जैसे जैसे चार्जशीट दाखिल करने का मरहला करीब आ रहा है, इस पर दोनों कौमी सियासी पार्टियों में जांच एजेंसियों की कारकर्दगी को लेकर झड़प तेज हो गई है। सीबीआई और आईबी की कशमकश को सियासी पार्टियां भी अपने अपने जाविये से पेश कर रही हैं। बीजेपी यूपीए हुकूमत पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगा रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि मुलजिमीन को उनके जुर्म का एहसास मुबालिगा आराई पर मजबूर कर रहा है। सीबीआई जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गलत नहीं कहा कि वो सरकार का तोता है, तो इस विषय में तो सरकार के तोते को मिर्ची भी खिलाई गई है और कहा जा रहा है बुरी तरीके से दुरुपयोग करने का। तो आईबी प्रोटोकॉल में अगर आप पुलिस की प्रोटोकॉल देखें तो आईबी सबसे ऊपर है। आज विषय है कि रॉ कभी हो जाता है, कभी आईबी हो जाता है। आईबी और रॉ को प्रश्न करने वाले सीबीआई वाले कौन होते हैं जी? जब सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने जा रही है, चार्जशीट फाइल करने वाली है, तो वो लोग जिनको कहीं ना कहीं अपने बारे में ये शुबा है कि वो गुनाहों में शामिल हैं, वो सीबीआई पे बेबुनियाद इल्जामात लगाते। आज सीबीआई पे बेबुनियाद इल्जामात लगाने का क्या मतलब है? जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के तराल के मिंडोरा गांव में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान दोबारा झड़प शुरू हो गई है। इस दौरान सलामती दस्तों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। मिंडोरा के रिहायशी इलाके में 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिलने के बाद इलाके का मुहासरा किया गया। मिलिटेंटों के खिलाफ मिंडोरा में जारी ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के जवानों ने
हिस्सा लिया। इस कार्रवाई में एक सलामती एहलकार हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। जख्मी एहलकारों को इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। इससे कबल मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर खत्म हो चुका था, लेकिन बाद में दोबारा फायरिंग शुरू हो गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जानिब से सुंबुल में 2 नौजवानों की हलाकत के खिलाफ दी गई बंद की कॉल के पेश नज़र आज श्रीनगर में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में सिर्फ निजी गाड़ियां ही सड़कों पर दिखाई दी। कश्मीर वादी के ज़्यादा मकामात पर हड़ताल का असर देखा जा रहा है। फौज ने दोनों नौजवानों की हलाकत के वाक़े की जांच का हुक्म दे दिया है। पुलिस ने भी वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए एक कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फौज के आला अहदेदारों ने वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वाक़े के खिलाफ शुमाली कश्मीर में कल इतवार के रोज़ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। आम आदमी पार्टी के कारकुन और आइंदा असेंबली चुनाव की उम्मीदवार सीमापुरी संतोष कोहली एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गई हैं। सीमापुरी दिल्ली के एक अस्पताल में जड़े इलाज हैं। ऑपरेशन के बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गाजियाबाद के कुशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास एक कार ने सीमापुरी संतोष कोहली की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि सीमापुरी को जान से मारने के लिए जानबूझकर टक्कर मारी गई। वहीं पार्टी कारकुन कुमार विश्वास ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस एमएलए वीर सिंह हिंजान के हामियों की जानिब से सीमापुरी को धमकियां मिल रही थीं। पुलिस ने किसी भी इम्कान को मुस्तरद नहीं किया है और एफआईआर दर्ज कर ली है। उन्होंने मुझे कहा था, मुझे भी कहा था, अंकित और तमाम साथियों को कहा, अपने चुनाव प्रभारी इंद्र विक्रम को भी उन्होंने कहा था कि मुझे थ्रेट्स हैं, मुझ पर हमला हो सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी, तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। 1. हामला को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर ग़िज़ा का ख्याल और माँ का दूध। जी हाँ, अपने बच्चों को सुए तग़ज़िया से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. हामिला को अच्छा खाना। 2. माँ का पहला दूध सच्चा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। ख्वाब में
इस मुल्क का नक्शा बनाता हूं। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूं जब झंडा बनाता हूं। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तराखंड में राहत और इमदादी कामों से जुड़ी हुई खबर। उत्तराखंड में राहत रसानी का काम मुकम्मल होते ही उस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर उत्तराखंड हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि उत्तराखंड हुकूमत हालात पर काबू पाने में नाकाम रही है, इसलिए उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस पर वज़ीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी ने बीजेपी लीडर अरुण जेटली के उत्तराखंड दौरा न करने पर तनकीद की है। मनीष तिवारी ने ट्विटर पर कहा है कि बीजेपी के पास हुकूमत की नुक्ताचीनी के लिए वक्त है, पर उत्तराखंड के लोगों की मिजाज पुरसी के लिए वक्त नहीं है। इसके साथ ही ये ट्विटर लफ्जी जंग में तब्दील हो गई है। मैं हैरान हूं कि दोनों जिम्मेदार व्यक्तित्व क्यों नहीं उत्तराखंड में जाके लोगों को संवेदनता देने के लिए खड़े हुए। सरकार ने जिस मैग्नीट्यूड में रिलीफ ऑपरेशन किया है, उसके बाद भी शवासी देने के जगह पर अगर जिम्मेदार व्यक्तियों का इस तरह की बयान आए और अपने भारतीय जनता पार्टी में कन्विक्टेड लोगों को गुजरात पे मंत्री बना के रखें। तो सबसे पहली जो ट्वीट है, और उस समय गृह मंत्री से भी सुषमा जी मिली थी और उन्होंने बताया कि त्रासदी जो है बहुत भयंकर त्रासदी है और हजारों लोग जो है वो मर गए हैं, और जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही भयानक रिपोर्ट्स हैं, और लगातार मॉनिटर कर रही थी सिचुएशन। उनको जाना था, वो गई भी नहीं, यहीं रही। और ऐसे में जिस तरीके की बेबुनियाद ट्वीट्स आ रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि जब रिक्वेस्ट किया गया सरकार से कि हम जाना चाहते हैं, तो शिंदे जी का जवाब था कि मैं खुद वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे जो है इस समय वो रेस्क्यू ऑपरेशंस पे फर्क पड़ रहा है। मरकजी वजीर देही तरक्यात जयराम रमेश ने आज उत्तराखंड के दौरे पर देहरादून पहुंचकर वजीर आला विजय बहुगुणा से मुलाकात की। जयराम रमेश सैलाबज़दा रियासत की ताज़ा सूरत हाल और राहत और बचाव कामों का जायजा लेंगे। वज़ीर आला और रियासती हुक्काम के साथ तबादले ख्याल में तबाहशुदा देहात की बाज़ाबातकारी पर ख़ास तौर से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला विजय बहुगुणा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के ज़िला अफसरों से हालात की जानकारी हासिल करेंगे। उत्तराखंड की तोगयानी में अबदी नींद सोने वाले हजारों अफराद की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार में साधु और संतों ने हवन पूजा की। इस खुसूसी पूजा के मौके पर ईटीवी नुमाइंदे आशीष ने संतों से बात की। उत्तराखंड की आपदा के बाद जो पूरे देश को उसने हिला कर रख दिया है, और सभी संगठन और सभी लोग जो हैं अपनी अपनी तरह से जो वहाँ पर मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम खड़े समय हरिद्वार में हर की पेड़ी पर आप देख सकते हैं कि संत यहाँ पर साधु समाज है वो आज यहाँ पर एकत्र हुआ है, और आज उसने यहाँ पर बाकायदा शांति हवन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी वेद पाठी यहाँ पर प्रकांड विद्वान बुलाए गए हैं, बड़ी संख्या में संत हैं, अखाड़े हैं यहाँ पर। कुछ संत हमारे साथ मौजूद आइए, हम उनसे बात करते हैं। हमें आज यहाँ पर शांति हवन काल कौलित जो पुण्य आत्माएं उनकी आत्मा शांति के लिए भगवान उनके अपने चरणों में स्थान दे और उनका जीवन मंगलमय हो, क्योंकि आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, उसका कोई नशा नहीं, कहीं ना कहीं उसको स्थान मिलता है। शांति इसलिए हरिद्वार को समाज और भगवान अपने चरणों में स्थान दे शांति। कहीं ना कहीं संत भी इस पूरी घटना के बाद खासे आहत हैं और खुद यहाँ पर हर की पेड़ी पास सब एकत्र हुए हैं। आप देख सकते हैं
बाकायदा यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच यहाँ पर हवन पूजन चल रहा है, शांति हवन का पाठ किया जा रहा है, जिससे कि उन मृतकों को शांति मिल सके, उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। आशीष मिश्रा, ETV न्यूज, हरिद्वार। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज की हैसियत से आज पहली बार हैदराबाद का दौरा किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। दिग्विजय सिंह ने रियासत के वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, PCC सदर बोत्सा सत्यनारायणा और दीगर लीडरों के साथ रियासत में पार्टी की सूरत हाल का जायजा लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान बहुत जल्द तेलंगाना मसले को हल करेगा। उन्होंने रियासत के लीडरों को मशवरा दिया कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगी उसका एहतराम किया जाना चाहिए। All the programs initiated under the dynamic leadership of Mr. Y.S. Rajshekhar Reddy have been continued by the successive government, and I must compliment Honorable Chief Minister Mr. Kiran Reddy, who has also improved upon some of his programs. The biggest problem in administration is the poor service delivery mechanism. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी अब भी रॉयल तेलंगाना के अपने मौका पर कायम है। जिला मेदक के संगारेड्डी में असदुद्दीन ओवैसी ने एक जलसे आम से खिताब किया। इस मौके पर असद ओवैसी ने बीजेपी समेत दीगर अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार किरण कुमार रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। संगारेड्डी में जलसे आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना मामले पर मरकजी हुकूमत का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। ताहम अगर रॉयल तेलंगाना की तश्कील का फैसला होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस फैसले की तायीद करेगी। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी हुकूमत पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाया। मजलिस बोल रही तो रॉयल तेलंगाना, अरे मेरे भाई, मेरे कंधे पर रख के क्यों बंदूक चलाते आप मर्द बनो ना। आप बोलो क्या करना चाहते आप। तेलुगु अखबारात में, तेलुगु मीडिया ने मजलिस का प्रपोजल, अरे मजलिस का प्रपोजल है तो मजलिस का यह भी प्रपोजल है कि हटाओ ये गवर्नमेंट को। हटाते आप, मुझे किसे डरना नहीं है। आप इसको रखो, दो टुकड़े करो, हम तो जाने वाले नहीं है ना, हम तो यहाँ ठहरने वाले हैं, हम तो ठहर के मुकाबला करने वाले हैं। अपने खिताब आम में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन RSS और बीजेपी को किसी भी तरह का फायदा पहुंचाने वाले तमाम फैसलों की मुखालफत करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनने नहीं दिया जाएगा। इस जलसे में असदुद्दीन ओवैसी ने TRS को भी तनकीद का निशाना बनाया कि अगर TRS भी ये सोच रही है कि हमारा मकसद मुबारक, याद रखो मुल्क को बचाना है। तुम्हारा मकसद हो सकता है, हर सियासी जमात का एक मकसद होता है, मगर मुल्क को मजबूत करना वो सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। आज बीजेपी बोलती, राजनाथ सिंह बोलते बीजेपी के गुजरात को भूल जाओ आप, फॉरगेट एंड फॉरगिव। अच्छा राजनाथ सिंह साहब, मैं आपसे बोलता हूं, आप सिखों को जाके बोलो दिल्ली के 84 को भूल जाओ। आप बोल सकते सिखों को के 84 के फसादात को भूल जाओ। आंध्र प्रदेश में आइंदा साल इसमें इंतखाबात मुनक्किद होंगे। ताहम सियासी जमातों ने 2014 के इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते जिला आदिलाबाद का दौरा करने के बाद इतवार के रोज असदुद्दीन ओवैसी ने जिला मेदक संगारेड्डी में जलसे आम से खिताब किया। ETV न्यूज, संगारेड्डी। चारा घोटाले का एक मुकदमा दूसरी खुसूसी CBI अदालत में चलाने की लालू प्रसाद यादव की दरख्वास्त को झारखंड हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल सरबराह ने चारा घोटाला मामला एक और गवाह से भी पूछताछ की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत आलिया ने मुस्तरद कर दिया। ट्रांसफर पिटीशन था, एक हम लोग CRPC के धारा 311 के तहत एक मामला बुलाने के लिए कि उसको भी रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। 10 दिन का समय दिए हैं कि अपना आर्गूमेंट को कंक्लूड कर। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल के उसको देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है या नहीं। उसके बाद हम लोग सर मोटे भाषा में जो अपना लालू जी के लिए मुश्किल हो सकता है ये फैसला।
क्या फैसला होगा? 15 जुलाई को कोई मुश्किल क्या है? केस तो उनका बहुत अच्छा है, कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उन्हीं के आदेश पर पूरे चारा घोटाला का 41 केसेस फाइल हुए थे। मगरबी बंगाल में पंचायत इलेक्शन की नई तारीखों को लेकर सियासत तेज हो गई है। रमज़ान के महीने में मुतय्यन इलेक्शन पर बायां बाजू समेत खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एतराज़ जताया है। उधर जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम मजलिस मुशावरत समेत 16 मुस्लिम तंजीमों ने आज एहतजाज में हिस्सा लेने का ऐलान किया। कल भी मुसलमानों ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर मीरा पांडे को अपना मेमोरेंडम दिया। कमीशन के दफ्तर में मुस्लिम नुमाइंदों के साथ 7 घंटे भर चली मीटिंग को गैर इत्मीनान बख्श बताते हुए मुसलमानों ने कमीशन के रवैये को अफसोसनाक बताया। एहतजाज में शामिल मौलाना वाइजुल हक ने इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुसलमानों के एतराज़ात पर अपनी लाचारी दिखाए जाने को अफसोसनाक बताया। उन्होंने रमज़ान में इलेक्शन को नाकाबिल कबूल बताया और सख्त एहतजाज का इरादा जाहिर किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। मेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे, जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। न्यू बूमर जेली, थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर चिल्ला रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी। और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने आसियान ममालिक के नुमाइंदों से बाहमी मफाद के मौजू पर ब्रुनाई में बात की है। हिंदुस्तान आसियान ममालिक की तंजीम में शामिल नहीं है, ताहम हिंदुस्तान तंजीम में शामिल 10 ममालिक से तिजारत और सिक्योरिटी के ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाहां है। जर्मनी की एक मैगज़ीन ने यह दावा करके सनसनी फैला दी है कि अमरीकी खुफिया इदारे NSA ने अमेरिका में यूरोपीय यूनियन मुल्कों के सिफारतखानों और दफातर की जासूसी की थी। हफ्त रोज़ा मैगज़ीन डियर स्पेगल ने 2010 के खुफिया दस्तावेज़ का हवाला देते हुए कहा है कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में वाक़ यूरोपीय यूनियन के सिफारतखानों और दफातर की जासूसी की गई। यूरोपीय पार्लियामेंट के सरबराह मार्टिन शेल्स ने कहा है कि अगर जर्मन मैगज़ीन की रिपोर्ट सही है तो उससे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। यूरोपीय पार्लियामेंट के सरबराह ने इस रिपोर्ट पर अमेरिका से सफाई मांगी है, जबकि अमेरिका खामोश है। ट्राई सीरीज में टीम इंडिया और वेस्टइंडीज़ का मुकाबला बहुत सनसनीखेज रहा। वेस्टइंडीज़ ने टीम इंडिया को 1 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी की दावत दी थी।
रोहित शर्मा और रैना के अलावा टीम इंडिया के बल्लेबाज वेस्टइंडीज के बॉलरों के सामने खुलकर नहीं खेल सके। रोहित ने 60 और रैना ने 44 रन बनाए। टीम इंडिया बमुश्किल तमाम 229 रन बना सकी। जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत भी कमजोर रही। ताहम मैच में सनसनी उस वक्त पैदा हुई जब 220 तक पहुंचते पहुंचते वेस्टइंडीज के 9 विकेट गिर गए, लेकिन रोच और बेस्ट किसी तरह टीम का स्कोर 230 रन तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। दौलत मुश्तरका खेलों में बैना बदउनवानी में फंसे सुरेश कलमाड़ी एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन का सदारती इंतखाब हार गए हैं। कल से जारी एसोसिएशन की 2 रोज़ा मीटिंग में आज वोटिंग हुई। कलमाड़ी को कतर के दहलान जमान अल हम्माद ने शिकस्त दी है। अल हम्माद कतर एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर हैं। ख्याल रहे कि दौलत मुश्तरका खेलों में बैना बदउनवानी के इल्ज़ाम में सुरेश कलमाड़ी 10 महीने जेल में काट चुके हैं और फिलहाल वो जमानत पर रिहा हैं। We would like to thank the Indian people to host our championship here. Pune is a great city and we're happy to be here. The election today, yes, it is tough, we don't deny, but I think this is a sport and we have to, and the sport always has a win and lose. We will work together and for the sake of the development of our beloved sport. और आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। मिस्टर जहां फर्जी इनकाउंटर 4 जुलाई को दाखिल होने वाली चार्जशीट में आईबी के डायरेक्टर का नहीं होगा नाम। फर्जी इनकाउंटर पर सियासत तेज। श्रीनगर के पुलवामा में मिलिटेंट और सलामती दस्तों के दरमियान दोबारा शुरू हुई मुठभेड़। एक सलामती एहलकार की मौत, 2 जख्मी। उत्तराखंड सैलाब पर सियासत गरमाई। बीजेपी ने उत्तराखंड हुकूमत को बर्खास्त करने का किया मुतालबा, कांग्रेस ने किया मुस्तरद। और एशिया एथलेटिक्स फेडरेशन चुनाव में कतर के अल हम्माद कामयाब, कलमाड़ी को हुई मात। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। शेरी सफर का आगाज करता हूँ। जब कहीं कोई आवाज, कोई खनखनाहट पैदा हो तो समझिए मोहतरमा अना देहलवी गजल सरा है। उर्दू शायरी की एक ऐसी मोतबर आवाज जो आपके जहन की वादियों में हमेशा गूंजती रहेगी। मैं अपने नौजवान दोस्तों की जानिब से 4 मिसरे उनकी नजर करता हूँ कि पैकर को तेरे ताजमहल कहते रहेंगे, कुछ भी हो तुझे जाने गजल कहते रहेंगे और